ये बताइए, ये सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए आप अगर इस तरह की रेड्स करते रहेंगे। सुना आपने जास्मीन शाह कह रहे हैं सबूत तो कोई मिला नहीं है। उधर लालू यादव को जमानत मिल गई उसी केस में, लैंड फॉर जॉब स्कीम में, और ईडी को, अभिषेक बनर्जी को आप समन पे समन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत आपने दिया नहीं। सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए रेड्स करवा रहे हैं आप। संविधान की दुहाई देते हैं, रूल ऑफ द लॉ की दुहाई देते हैं, कानून अपना काम करेगा कि नहीं करेगा ये पूछना बड़ा ज़रूरी बन जाता है। देखिए, ये तो बड़ा कहना आसान होता है कि भाई ये राजनीतिक पैंतरेबाजी है, राजनीतिक वेंडेटा है, ये तो बड़ा आसान है। ये कब नहीं हुआ? कब पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? कब पत्रकार अंदर नहीं गए? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, अगर किसी तरीके से कोई आदमी क्राइम में लिप्त होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कुछ नहीं निकलता है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होता है, और मजिस्ट्रेट उसको बाइज्जत कहेगा डिस्चार्ज, और झाड़ भी लगाता है थाने वाले को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। इनको यकीन नहीं कि कोर्ट पे क्या, मनीष सिसोदिया की फर्स्ट कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की, उसके बाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी अभी तक। इसी तरह सत्येंद्र जैन का हाल रहा। इसी तरह पंजाब में जो मिनिस्टर बंद हैं जेल में, वो अभी भी बंद हैं। मतलब हम ये कह रहे क्या कहना क्या चाह रही है? देखो, बीजेपी ने तो बड़ा साफ किया हुआ है कि डिक्लेरेशन है उनका करप्शन के खिलाफ। तो अगर किसी ने कोई करप्शन में किसी तरह की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको क्यों छुआ जाएगा? और हम कहते हैं छू भी लिया तो वो तो बाहर बरी कर देंगे, एक सेकंड में मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं वहाँ पे। एविडेंस की एडजुडिकेशन करना या उसकी वेटेज करना ये न्यायालय प्रक्रिया का काम है, मजिस्ट्रेट का काम है, जास्मीन शाह का काम नहीं है। अजीत पवार भ्रष्ट हैं या नहीं है? कैसे कहोगे भ्रष्ट है? कैसे कहोगे? बीजेपी ने कहा था, हम नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, हम क्या कह रहे हैं, ना हम बीजेपी के कहने पे जा रहे हैं, ना कांग्रेस के कहने पे, ना आपके कहने पे। भ्रष्ट हैं या नहीं है ये कोर्ट मोहर लगाता है। भ्रष्ट के आरोप हैं। पॉलिटिकल पार्टी भी तो मोहर लगाती है। आप ही कह रहे हो ना, अखिलेश प्रताप सिंह ने, देखिए कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड बदल लिया आम आदमी पार्टी के घोटाले पर, शराब घोटाले पर। तो वो जाने, उसी तरह से अजीत पवार पर आपने भी तो बदल लिया। हमने नहीं बदला। अजीत पवार का आपने पूछा तो सुन लीजिए उसका जवाब। अप्रैल 2023 में अजीत पवार का जो मामला घोटाले वाला था उसमें चार्जशीट फाइल हुई है। उसमें ना अजीत पवार का नाम है और ना उनकी वाइफ का नाम है। उनसे जुड़ी हुई कंपनी का नाम है। उससे हम क्या लेना? कंपनी में डायरेक्टर 36 किस्म के लोग होते हैं। हाँ। अगर डायरेक्टर का रोल इंडिविजुअल होगा तो उसको भी अरेस्ट किया तो फिर जाएगा। क्यों अजीत पवार को भ्रष्टाचारी पहले बताते थे? चक्की पीसिंग वो याद है, वो वीडियो अभी भी वायरल है। अजीत पवार का नाम प्रधानमंत्री ने कभी लिया? उन्होंने कहा कि एनसीपी के खिलाफ 70,000 करोड़ के घोटाले, ये कहा उन्होंने। तो अजीत पवार एनसीपी के तो नेता है वाजपेयी जी, आज भी वो कहते हैं मैं एनसीपी का नेता हूं। मानक जी 36 नेता हैं एनसीपी में, शरद पवार भी है। अरे सबसे बड़े ऐसे सबसे बड़े नेता कौन कौन से हैं बताइए? एनसीपी के होता नहीं, ये कानून का मामला है, टेक्निकल मामला है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जुडिशरी का मामला है। ये पॉलिटिकल नैतिकता का मामला नहीं है? नैतिकता का मामला नहीं है। क्यों करप्शन करते हो? क्यों आप ये शराब नीति आपने? वाजपेयी जी, चुनाव में मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा बताइए ना। चुनाव में मुद्दा जरूर बनेगा ना। मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी है, और साथ में अजीत पवार को बिठा रखा है। अरे छगन भुजबल को बिठा रखा है। छगन भुजबल जेल रखे, क्या कर रहे हो मानक जी? आप तो जेल जाके आए हैं। जेल जाके आए, वही मैं कह रहा हूं। ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। तो फिर अरे तो कैसे बचा लेंगे हम उसको? अच्छा, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में रहे तो वो भ्रष्ट हैं, छगन भुजबल जेल में रहे तो वो बाहर आ गए। अरे हमने कब कहा कि वो बाहर आके ईमानदार हो गए? हमने कहा कि ट्रायल चल रहा है, अब उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोर्ट डिसाइड करेगा। मानक जी, ये बड़ा भ्रष्ट की परिभाषा मुझे बताइए। किसके? कौन भ्रष्ट होता है? करप्ट कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। भ्रष्ट ये होता है अगर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगा दे। अखिलेश प्रताप सिंह जी बैठे हैं, कहे वाजपेयी जी ने मेरे से 10 करोड़ रुपए लिए। हाँ। तो ये आरोप लग गया। अब इन्वेस्टिगेशन आएगी मेरे पास, कहेगी वाजपेयी जी आपने इनसे पैसे लिए? मैंने कहा नहीं लिए। अब वो मेरे घर में जाएगी, रेड पकड़ेगी, वहां कुछ मिल जाए उनको कि भाई कोई कागज मिल जाए, कोई पर्ची मिल जाए। आपको एक केस का याद दिलाता हूँ, हवाला का केस। हाँ। बड़ा पुराना केस है। वो हमने किया था। उसमें शरद यादव, स्वर्गीय शरद यादव जी इन्वॉल्व थे, और उनका कसूर क्या था, नीचे से फाइल चल के आई, टक 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 टक, और लास्ट में मंत्री के पास प्रेजेंट हुई। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट था, उसमें उन्होंने घुग्गी मार दी। ये उनका अपराध था। क्या कहेंगे? वाजपेयी जी, आप वकील भी है ना,
आप कानूनी भाषा में मत उलझाइए, आप नेता भी हैं, बिल्कुल ठीक है। आप एनडीए में शामिल हैं। आप मुझे बताइए भ्रष्ट कौन होता है? अभी अभी आपने कहा जिसको सजा हो जाए, कोर्ट कह दे, वो भ्रष्ट होता है। जो जनता डिसाइड बताइए, जितने नेताओं पर आप आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, उनमें से कितने कन्विक्टेड हैं? आप राजनीति की बात कर रहे हैं, बताइए। जो भ्रष्ट मान लो हमने किसी को कहा और जनता के मन में क्या बैठा है वो जनता डिसाइड करती है, ये है राजनीति की परिभाषा। मोदी को कोई भ्रष्ट मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट मानने को तैयार होंगे। इससे आप क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। यस। ओके आशुतोष, इसका मतलब चुनाव में पता चलेगा कि जनता किसको भ्रष्ट मानती है, किसके आरोपों पर विश्वास करती है। वाजपेयी जी उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं वो। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की रैली में अजीत पवार के बारे में क्या कहा था, भूल गए वो। प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई 70,000 के घोटालेबाज, ये तो मैंने तो नहीं कहा था। और उसके 3 दिनों के बाद अजीत पवार जो है वो बीजेपी के साथ शामिल हो जाते, सरकार में हो जाते। देवेंद्र फडणवीस ने ओपन रैली में कहा था, अभी आपने उसका जिक्र किया। वाजपेयी जी दरअसल एनडीए में है तो जाहिर सी बात है वो सरकार को डिफेंड करेंगे, सरकार के हर एक्शन को डिफेंड करेंगे। पत्रकार को आतंकवाद विरोधी कानून में बंद किया जाएगा, उसको भी डिफेंड करेंगे। तो मैं उनको दोष नहीं देता हूं, वो जिस पार्टी में है, जिस सरकार के साथ है, वो उनकी भाषा बोलेंगे। हकीकत यही है कि जिन अजीत पवार को, जिन मुकुल राय को, जिन शुभेंदु अधिकारी को, जिन हेमंत बिश्वा शर्मा को, एक लंबी फहरिस्त है, आप गिन नहीं पाएंगे इतनी लंबी फहरिस्त है। खुद बीजेपी के लोग, सरकार के लोग, खुद सीबीआई, ईडी ने इन सबों के यहां छापे मारे हैं। और सबों के बारे में बीजेपी के नेता मुकुल राय के बारे में जो सिद्धार्थ नाथ सिंह जब पश्चिम बंगाल के इंचार्ज थे बीजेपी के, तो क्या कहते थे, चक्की पीसी मुकुल राय, भाग मुकुल, भाग मुकुल, भाग मुकुल। जब वो बीजेपी में आ गए तो उनके सारे खून माफ हो गए। अच्छा आशुतोष, तो मैं तो आज एक और एंगल देख रहा हूं दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपके ही चैनल पे, मैं तो इसमें आशुतोष एक और एंगल आज देख रहा हूं। अभी खबर आ रही है कि अजीत पवार नाराज चल रहे हैं एकनाथ शिंदे से, देवेंद्र फडणवीस से। ना वो कैबिनेट की बैठक में गए, ना अमित शाह से मिलने गए, और फडणवीस और शिंदे दिल्ली पहुंचे सीक्रेट मीटिंग के लिए। खबरें चल रही हैं। उसके बाद सुप्रिया सुले कह रही हैं हनीमून इज ओवर। और क्या इसका मतलब यह है अजीत पवार अगर वापस इंडिया गठबंधन में चले गए तो वो फिर से पाक साफ हो जाएंगे और बीजेपी के लिए करप्ट हो जाएंगे? किसी भी सरकार में 3 पावर सेंटर अगर होंगे तो वो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ही होगा। लेकिन मैं एक दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, और वाजपेयी जी को मैं बड़ा अच्छा आदमी मानता हूं, उनको भी इन सब सवालों के जवाब देने चाहिए कि आज बड़े गौरव के साथ आप कहते हैं इनको बेल नहीं मिल रही है। याद दिला दूं, अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार घोषित किया था। 2-3 महीने वो जेल में रहे थे। तो क्या अमित शाह अपराधी हो गए थे? बोलिए वाजपेयी जी। अरे ये कानूनी प्रक्रिया है। आप अगर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करिएगा, अगर आप मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करिएगा और मैं एफआईआर झेल चुका हूं, तो मुझे बेल मिली। बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए। नहीं, और बेल नहीं मिली तो कोर्ट का अधिकार है ना, उसके आधार पे आप मुझे अपराधी साबित कर दें। उससे अपराध के मेरिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज। हाँ। नंबर 1। हाँ। नंबर 2, ये किसी अपराधी अरे मेरे पास बड़ी खबर